तीन लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। अंकिता लोखंडे, संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती। आज मैं इन्हीं तीनों की बात करने वाला हूं और साथ ही साथ ये बताऊंगा इन तीनों का कनेक्शन और कितना स्ट्रांग कनेक्शन है और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इन्होंने क्या किया वो तो आप जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के वक्त मतलब किस तरह से सुशांत को खत्म किया गया, किस तरह से सुशांत को मारा गया, इन तीनों का क्या इन्वॉल्वमेंट है ये मैं आपको आज हकीकत बताऊंगा और इन तीनों का कनेक्शन भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार, हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, सुशांत के लिए बनाता हूँ। बहुत सारे लोग आपको न्यूज़ देते हैं, मैं न्यूज़ निकाल के लाता हूँ। जो लोग नेशनल मीडिया पे न्यूज़ छापने को तैयार नहीं होते वो न्यूज़ मैं आपको देता हूँ बिना डरे। मैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैंने बहुत कुछ झेल भी चुका हूँ, आगे भी झेलने वाला हूँ, मुझे पता है। फिर भी मैं आपके लिए खबर लाता हूँ और एक ही तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो और दोनों दूसरे चैनल से वहाँ पे जाके भी आप देखो प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ यहाँ नहीं डाल सकता, वहाँ डाल सकता हूँ, इसके लिए बताता हूँ आपको। चलो सबसे पहले बात करते हैं अंकिता लोखंडे। 2007 से लेकर 2016 तक सुशांत के टच में, फुल क्लोज। संदीप सिंह 2007 से लेकर 2019 छिछोरे तक की फिल्म की शूटिंग में कनेक्शन। रिया चक्रवर्ती 2013 से टच में थी, लेकिन अफेयर 2019 से लेकर लास्ट 8 जून 2020 तक। गणेश युवरकर, मैं अपनी भी बात करता हूँ। गणेश युवरकर 28 अक्टूबर 2006 से लेकर 8 सितंबर या 9 सितंबर छिछोरे फिल्म के 2019 छिछोरे फिल्म तक। हम इतने 4 लोग एक सुशांत को जानते थे, उसके टच में थे, राइट। छिछोरे फिल्म के बाद कोई टच में नहीं था, सिर्फ रिया चक्रवर्ती थी। हम तीनों में से अंकिता, संदीप और मैं तीनों भी टच में नहीं थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती टच में थी उसके। अब बात करते हैं सबसे पहले अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे अचानक आ गई, उसको आना ही था। आप अगर अंकिता के बारे में अच्छा सोच रहे हो कि नहीं वो सुशांत के बारे में आई, उसको आना ही था, क्योंकि ये केस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसके बाद अगर अंकिता नहीं आती, अंकिता के पीछे लोग पड़ जाते कि भाई तुम्हारा तो नाम उसके साथ शादी में जुड़ रहा था, सब कुछ हो रहा था, तुम उसके बारे में नहीं बात करोगी तो क्या होगा। तो अंकिता आई, बात करके चली गई। जब तक न्यूज़ मीडिया में मामला था, हाईलाइट्स वगैरह उसने ले लिया, सब कुछ कर लिया उसने, लेकिन जब वो गायब हो गई, आपको पता है एक मीडिया पेपराजी को बुला के उसने क्या बोला था कि सुशांत मुझे छोड़ के गया। यही चीज़ें अंकिता ने बोली जो रिया बोल रही थी। लेकिन ये बात सच है कि 2016 के बाद सुशांत के कनेक्शन में अंकिता नहीं थी। लेकिन संदीप, ये तो उसने किया, उस पेपराजी मीडिया का तो बोल दिया दुनिया भर के सामने कि सुशांत मुझे छोड़ के चला गया, मैं बर्बाद हो गई थी सुशांत की वजह से। ठीक है, मैं मानता हूँ, ये बात मानता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, शादी करने वाले थे, किसी चीज़ की वजह से दोनों का नहीं जमता है तो अलग हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि किसी के ऊपर क्लेम डालो। मैंने बहुत कुछ सहा है, मैं जंगल तक रहा हूँ, जंगल में तक रहा हूँ 2 महीने, लेकिन मैंने सुशांत के ऊपर क्लेम नहीं किया। आप पब्लिक के ऊपर क्लेम किया है, पॉलिटिशियन के ऊपर क्लेम किया है, बॉलीवुड के ऊपर क्लेम किया है, मानता हूँ। मैंने सुशांत के ऊपर क्लेम नहीं किया, क्योंकि वो मेरी मिस्टेक है ना। मैंने बोला सुशांत के बारे में, नहीं बोलना चाहिए था, दैट्स ओके, लेकिन वो मेरी मर्जी है। मैं बर्बाद भी होऊंगा सुशांत के लिए, चलेगा। चलो मेरी बात छोड़ो, बात अंकिता की है। फिर भी अंकिता ने पेपराजी में बोला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अंकिता ने संदीप सिंह को बुलाया, संदीप सिंह को बर्थडे पार्टी में बुलाया। संदीप सिंह कितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है आपको पता है। उस संदीप सिंह की फिल्म अंकिता कर रही है। उस संदीप सिंह के साथ विवेक ओबेरॉय आया था, जिसका फ्यूनरल में कोई कनेक्शन नहीं था, सुशांत के साथ कोई कनेक्शन नहीं था आने का। जबकि फिर भी चलो ठीक है, बड़ी सेलिब्रिटी की मौत हुई है, हर सेलिब्रिटी आ सकता है मिलने, लेकिन उस टाइम कोरोना था, 20 पीपल से ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे। वो लिस्ट संदीप बना रहा था, आधार कार्ड संदीप लेके आ रहा था, सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी संदीप कर रहा था, विवेक ओबेरॉय को बुलाने वाला भी संदीप था। अब मुझे बताइए विवेक ओबेरॉय का क्या कनेक्शन था। फिर भी ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, अंकिता लोखंडे, संदीप सिंह, विवेक ओबेरॉय, ये सारा का सारा एक ग्रुप है और ये ग्रुप उसमें अवेलेबल था और अवेलेबल है। तो क्या आपको लगता है कि अंकिता को नहीं पता होगा? फिलहाल अंकिता पूरी तरह से भूल चुकी है सुशांत सिंह राजपूत को, और उसके बाद अगर पब्लिक को सामने कोई अगर ट्रोल करने वाला आता है तो उसको अंकिता नहीं पड़ती है, और पढ़ती भी है तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको मज़ा आता है। ये फैक्ट है भैया, ये फैक्ट है। इसलिए मैंने कहा 3 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। जब रिलेशन टूटते हैं तो क्या करते हैं, एक जो रिलेशन टूटते हैं भूल जाते हैं, चलो ठीक है दुनिया है, होता रहता है, इग्नोर कर देते हैं। दूसरे लोग रिलेशन टूटने के बाद बदला लेते हैं कि साला इसने मेरे को छोड़ा क्या, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, ये होता है। और तीसरे लोग जो होते हैं यार अपने अपने काम में लग जाते हैं, प्रोग्रेस करो यार, तू अगर मिला तो दोस्त बन के रहेंगे, बात खत्म, ये होता है। तो अपने अपने काम में रहो, हम लोग दोस्त बन के रहेंगे, वो सुशांत था।
हालांकि बिल्कुल ही अलग हो गए तो यार अपने अपने काम करो, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, बाद में करो, अपना अपना काम करो, बात खत्म। वो मैं हूँ, क्योंकि मेरी भी गर्लफ्रेंड अलग हो गई तो मैंने उसको भूल ही गया, मैं जिंदगी में फोन नहीं करूंगा उसको, मैं इस टाइप का, लेकिन मैं उससे बदला नहीं लेकर फिरूंगा, ठीक है। अंकिता इज डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, ये आप याद रखें, आप समझ जाएंगे। दूसरी बात करता हूँ संदीप की, लास्ट में करूंगा रिया चक्रवर्ती की बात, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन शॉर्टकट में बात करता हूँ मैं। संदीप सिंह की एक फिल्म आ रही थी, संदीप सिंह ने फिल्म की स्टोरी बनाई थी 72 हावर्स के ऊपर, मतलब 72 एक फिल्म की स्टोरी बनाई थी, स्क्रिप्ट लिखी थी। अब वो कॉपी थी कि वो पिक्चर आ गई पहले पता नहीं, लेकिन वो पिक्चर उसी स्क्रिप्ट पे एक पिक्चर बन गई 72 हावर्स। 72 आवर्स OTT पे आई है और ये कोरोना में रिलीज हो गई थी, लेकिन उस पिक्चर की शूटिंग चालू हो गई थी संदीप के पहले। तो संदीप ने, क्योंकि उसी फिल्म के ऊपर संदीप सुशांत के साथ काम कर रहा था, भारत देश के ऊपर कोई फिल्म थी, तो वो स्क्रिप्ट पहले आ गई थी। उसी फिल्म को अब संदीप शुरू कर रहा है सुशांत की जगह किसी और को लेके। अब बोलोगे आप वो कौन है? सूत्रों के हिसाब से मुझे नाम कंफर्म नहीं पता है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके हीरो और हीरोइन अंकिता और महेश, आपको पता है क्या नाम है, तो ये दोनों है। अब देखो भैया क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता, ये चारों की कठपुतली है, विवेक ओबराय, संदीप, महेश और अंकिता सब दोस्त है भाई एक दूसरे के, और सब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये है संदीप की कहानी इसके फिल्म की, और दूसरी फिल्म संदीप बना रहा है जिसमें अंकिता मेन लीड है, हीरोइन बेसी फिल्म है वो। चलो तीसरी बात करता हूँ रिया चक्रवर्ती। आपको मैंने कई बार कहा, एक OTT प्लेटफॉर्म, एक साउथ की फिल्म, 2 मेन फिल्म, ये और एक वेब सीरीज, इस पांचों इसमें, और 2-3 ऐड भी है। ये रिया शूट बहुत, इसमें से आधा काम रिया कर चुकी है, कुछ फिल्म आधी शूट हो चुकी है, ऐड शूट होके कंप्लीट है, और सारी चीज़ें कर ली है रिया ने। लेकिन रिया वेट कर रही है, रिया स्टिल पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, वो पोस्टिंग कर रही है इंस्टाग्राम पे, और थोड़े बहुत ये करती रहती है, इंस्टाग्राम के कमेंट्स वो नहीं पढ़ रही है, लोग भरतेरे गालियाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती है, वो पढ़ती है नहीं पढ़ती है उसी को पता है भाई, मैं तो कनेक्शन में नहीं हूँ उसके, ठीक है। तो लेकिन अब रिया ये सारे काम साइड में कर रही है, लेकिन वो काम अभी तक टेलीकास्ट नहीं करेंगे। PR मीडिया ने उसके बोला है कि अब जब तक सुशांत का केस सॉल्व नहीं होता, मैडम आप घर पे बैठो, और सुशांत का केस निगेटिवली सॉल्व हो गया तो वो प्रोड्यूसर बहुत बुरी तरह से पिट जाएंगे, क्योंकि वो पिक्चर रिलीज करके उनका फायदा नहीं है, वो ऐसे ही यूट्यूब पे डाल के फेंक देंगे, जिसको देखना है देखो, नहीं तो नहीं देखो। लेकिन अगर सुशांत का केस निगेटिव तरीके से सॉल्व हो गया, मतलब 302 नहीं हुआ, तो फिर रिया पूरी की पूरी तरह से वो फिल्में प्रॉपर तरीके से थिएटर पर रिलीज होगी और रिया सुपरस्टार बनेगी। रिया और मैं देखो अपोजिट साइड में, अगर सुशांत का केस 302 साबित हो गया, मतलब सच सामने आया, तो मेरी किस्मत, मेरी दुनिया का एटलीस्ट कम से कम स्टार बनूँ ना बनूँ मैं, लेकिन जगह पे आ जाएगी और एक सुकून आएगा जीवन में कि यार दोस्त के लिए मैंने इतना लड़ाई किया तो वो लास्ट तक पहुंचा दिया मैंने, उसको इंसाफ मिला, उसको मुक्ति मिल जाएगी सुशांत को। लेकिन अगर ये केस 304 में या सुसाइड में गया तो फिर रिया बन जाएगी स्टार और हम जाएंगे कचरे के डब्बे में, क्योंकि एक तो दिल को चोट पहुंचेगी कि यार इतना सब कुछ कर लिया, सुशांत को इंसाफ भी नहीं दे पाए, और वो भी ऊपर तड़पता रहेगा, और मैं, लोग मेरे को जूते मारेंगे मतलब ये बोलेंगे कि यार ये तो सुसाइड का केस था, तुम बेकार में ये कर रहे थे, मतलब लोग ऐसा बोलेंगे। मैं तो मानता हूँ 302 और 302 ही सच है, आप भी जानते हो, लेकिन अगर CBI क्या बोलती है उसके हिसाब से लोग भी तो मानेंगे। इसीलिए रिया और मैं दोनों के दोनों करियर ऐसे डिपेंड करते हैं सुशांत के केस में। मैं चाहता हूँ 302 हो जाए, मेरे करियर के लिए नहीं, सुशांत के लिए, उसको मुक्ति मिलने के लिए। रिया चाहती है कि 304 हो जाए, लेकिन वो उसके ऊपर ना लगे, कहीं और लगे, और या तो फिर सुसाइड हो जाए तो रिया अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी, फिर आप समझ नहीं सकते। इसीलिए CBI के ऊपर नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट करो कि CBI जस्टिस दे, ताकि जस्टिस जितना जल्दी दे सके, ये सर का, दिल का, सबका बोझ कम हो जाए। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर शेयर, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।